Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे अपने पिछले सेशन में पढ़े हुए टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस से। तो मैं यहां अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट बी। हम यहां यह अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है VA। बच्चों, हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो टॉपिक ध्यान होंगे। इसी तरह से मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है VB। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। बच्चों, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है VA और दूसरे के ऊपर है VB, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो बड़े या हाई वैल्यू के पोटेंशियल में से लोअर वैल्यू के पोटेंशियल को हम माइनस करेंगे। हम यहाँ ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हाई है इन कंपेयर टू पॉइंट बी के। तो मैं यहाँ लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VA माइनस VB। अब देखें, अब हम आगे ये करेंगे कि ये जो पॉइंट ए और बी है मेरा, इस पॉइंट ए और बी को मैं कंडक्टिंग वायर लेके और कनेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने इस पॉइंट ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर लेके और कनेक्ट किया, तो हायर पोटेंशियल की तरफ से चार्ज Q लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। हमने यहां अज्यूम किया है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और बी पॉइंट का पोटेंशियल लो है। तो यहां चार्ज Q पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होगा। मैं अगर यह अज्यूम कर लूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक Q चार्ज फ्लो होता है और T टाइम में ये चार्ज फ्लो होता है, तो हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं अगर इसको फॉर्मुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज फ्लो हो रहा है कैपिटल Q और टाइम कंज्यूम हो रहा है स्मॉल t, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं करंट की SI यूनिट भी निकाल सकता हूं। हम ये जानते हैं कि चार्ज के लिए SI यूनिट होती है कूलम और टाइम के लिए SI यूनिट होती है सेकेंड। तो हम इसकी SI यूनिट निकालेंगे तो ये आएगी कूलम पर सेकेंड और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए SI यूनिट हो गई एम्पियर, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल A से। चलिए, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमने ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है। तो मैं अगर इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे करंट के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाता है, I इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। यहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मुझे यहां इलेक्ट्रिक करंट के दो फॉर्मूले मिल गए। इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम
इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। जब हम करंट को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं फिजिक्स में कि इस तरह की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन करंट इस केस में एक स्पेशल क्वांटिटी है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बाद भी ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, इसको हम एक बार देखते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक नोड है। बच्चों, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम नोड को डिफाइन करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जिसके ऊपर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके और कनेक्ट होती हैं। तो मैं अगर यहां ये अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक नोड n है जिसके ऊपर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। ये मेरी फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच। मैं ये अज्यूम कर लूं कि फर्स्ट ब्रांच के ऊपर नोड की तरफ आने वाली करंट है I1। इसी तरह से सेकंड वाली ब्रांच में करंट इनसाइड आ रही है नोड के I2। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस थर्ड ब्रांच के अंदर जो टोटल करंट होगी I, वो इन दोनों ब्रांचेस से आने वाली करंट का सम होगा। तो मैं यहां I इक्वल टू लिख सकता हूं I1 प्लस I2। मैं अगर आपसे कहूं कि यहां I1 जो है वो 1 एम्पियर के इक्वल है और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है, और मैं आपसे पूछूं कि I की वैल्यू क्या होगी, बहुत इजीली आप इसका आंसर देंगे कि सर 1 प्लस 2 इक्वल टू होता है 3 एम्पियर। तो यहां मेरे पास टोटल करंट होगी 3 एम्पियर। लेकिन बच्चों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन दोनों ब्रांचेस के बीच का जो एंगल मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूं, इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि सर इस एंगल को चेंज करने से करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि ये इन दोनों करंट के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हम यहां ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होता है, लेकिन डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी क्यों मान के चलते हैं, ये समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ अच्छे टॉपिक लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।